इसलिए आप जो सेवा में लगे हो इस समय तुम्हारे बस का यही है और आप कुछ नहीं। आपके कहा जाए भाई 1 घंटा भजन करो, भजन तो नहीं आप 1 घंटा कर सकते हो, लेकिन आधा घंटा मिट्टी की सेवा कर सकते हो। ये करोगे आप, भजन करोगे तो नींद आने लगती, सत्संग सुनते तो नींद आने लगती, लेकिन सेवा करोगे तो नींद नहीं आएगी। कितना अच्छा चुनाव है ये, अध्यात्म का की सेवा में तुम्हें नींद नहीं आएगी और सब में नींद आ जाती है। तो ऐसे थोड़ी रखा गया है, जीव के अनुसार जैसी शक्ति समर्थ वैसा रास्ता बना दिया जाता है। और ये सेवा ऐसी सेवा है कि पता नहीं कब तक रहेगी, और सेवा में पैसा दिया खर्च हो जाए, सामान दिया खत्म हो जाए, लेकिन ये जो सेवा है, भूमि सेवा, मिट्टी सेवा, ये जब तक जमीन रहेगी तब तक सेवा रहेगी। और जब तक इस भूमि पर लोग आते जाते रहेंगे, वो लाभ उनको मिलेगा तो वो तुम्हारे द्वारा मिला है। अगर तुमने सेवा न दी होती, सेवा न की होती तो आज यहाँ कुछ नहीं, ये जंगल में कोई नहीं आता। और पहले भी आपने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ हमें आना पड़ेगा। जब सदगुरु धाम छोड़ के हम आए, किसी को नहीं पता था कि इसको छोड़ के कहीं और जाएंगे, कि वो बहुत बढ़िया बना दिया इसी में रहेंगे। तो जब बन के तैयार हो गया तो एक दिन हमने कहा भाई चाहिए तुम ये खास पूछ ले आते हो, कहाँ से लाते हो? बताया ना, तो चलो भाई हम ये देखेंगे। तो हम देखने के उद्देश्य से आए थे। उद्देश्य तो हमारा और कुछ था, लेकिन हमने कहा चलो हम भी देखेंगे। जब यहाँ आए तो देखा भाई तो वही स्थान है जिसके लिए बड़ी चर्चा की गई पहले से। तो फिर दूसरे दिन मैं लौट गया। दूसरे दिन आया तो हमने कहा हम तो यहीं रहेंगे, हमारी बड़ी इच्छा है रहने की। अब लोग कैसे जंगल में कैसे रहेंगे, यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, एक प्लास्टिक का तंबू बना दो, मैं उसी में रहूँगा। ऐसा नहीं कि तुमको रखता हूँ तो मैं भी रहता हूँ इसमें, और तुमको अच्छी तरह रखने की कोशिश करता हूँ, अच्छा खाना भोजन देने की इच्छा, लेकिन मैं तो नहीं करता कुछ ऐसा। तो मैं यहाँ रुक गया। अब प्रेमियों ने सुना रे भाई वहाँ चले गए, यहाँ नहीं आएंगे, तो यहीं पर आने लगे। जहाँ राम तावद निवास, जहाँ राम वही अयोध्या है, तो सब बेचारे यहाँ आने लगे। तुमने भाई इसको अब हम भजन करवाना चाहते हैं, तो इसकी सफाई कर डालो। अब प्रेमी एकदम जुट गए। जो देखता तो कहना तो ये जंगल साफ करेंगे, इतना कठिन काम सरकार नहीं कर पाई, यहाँ के लोग नहीं कर पाए, ये कहाँ से करेंगे। लेकिन प्रेमियों की श्रद्धा और प्रेमियों का मनोबल और प्रेमियों के अंदर आदेश पालन, ये 3 चीज मुख्य होते हैं। जब ये तीनों चीजें दिखाई देती है, जंगल देखिए आज आप बैठो, कोई कह रहे जंगल होगा ये, कोई कह रहा था कि यहाँ कोई आश्रम निर्माण होगा, कोई ये सोच रहा था यहाँ लाखों लोग आ जाएंगे, जहाँ कोई यातायात का साधन नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई कस्बा नहीं, कुछ नहीं। और मैंने आपको दिखा दिया कि कितने लाख लोग कार्यक्रम में उपस्थित हो गए जंगल में। पहले लोग कहते थे वो बाबा जी वो मतलब नदियों, बड़ी बड़ी धार्मिक नदियों किनारे कार्यक्रम करते इसलिए भीड़ हो जाती, शहर कस्बों में करते इसलिए भीड़ हो जाती। तुमने कहा भाई वो भी देखो लो, अभी जंगल में भीड़ कैसे होगी। बड़ा सब आश्चर्य करते भी जंगल में ये लोग शहरों में व्यवस्था नहीं कर पा रहे, अरबों खरबों रुपए खर्च करते हैं जनता का, और कुछ चंद लोगों को उनसे अपना स्वार्थ हल करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या इसमें कुछ विकास है? ये तो विकास की परिभाषा बोल रहे हैं, और सबका विकास सबका विकास सबका विकास है इसमें। अरे भाई गंगा में डुबकी लगाने का इसमें क्या विकास है? अरे नहीं तो वो तो गंगा तो बहुत दिनों से बह रही है, कभी जाके नहा लेती। लेकिन नहीं, वो नहाने का मतलब उनका नहीं है
उनका मतलब है लोगों को गुमराह करना, वास्तविकता से दूर ले जाना, चेतनता से दूर रखना, ये उनका कार्य है। कि अगर चेतन को जान जाएगा तो हमारी जड़ता की न्यूनता को कोई नहीं मानेगा। और जीव बेचारा इतना अनबोला है, कुछ चलता है नहीं, इससे कुछ होने वाला है नहीं, कुछ भी नहीं। और बल्कि महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जो अरबों खरबों रुपये खर्च कर डाला कहाँ से आएगा, कौन देगा? कोई नेता, कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री थोड़ी देगा, वो तुम्हारी नसों से वसूल किया जाए। ये टैक्स लगा दो, ये महंगाई बढ़ा दो, ये जीएसटी लगा दो, तरह तरह के, क्योंकि उनके पास लूट के बहुत साधन हैं। और जनता बेचारी अन भी गए हो, वो लूट पाट को श्रद्धा में बदल के देख ली। भाई श्रद्धा है, श्रद्धा भगवान में, श्रद्धा भगवान। तुमने क्या, भगवान चेतन की जड़ है, तुम जड़ में अपनी श्रद्धा दिखा रहे हो, इसका मतलब भगवान को अपमानित कर रहे हो। भगवान जड़ है, जड़ है तो सुधार कैसे करेगा, धर्म की स्थापना कैसे करेगा, और दुष्टों को कैसे समझाएगा? जड़ बने मुर्दा तो समझा नहीं सकता। इतना गुमराह कर दिया, भ्रमित कर दिया कि सब उस जड़ को ही भगवान मान बैठे। कितना बड़ा धोखा है, और इसे कितना बड़ा नुकसान। यह सब राजाओं को भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े राजे, महाराजे, बादशाह आज भी नरकों में पड़े जमराजों की जूतियों की मार खा रहे, कि उन्होंने भारत की जनता को भ्रमित किया था। जनता ने उन पर विश्वास किया था, इन लोगों ने विश्वासघात किया है। आज भी बेचारे मारे जा रहे, कोई सुनने वाला नहीं। ये भूल गए उस इतिहास को, क्योंकि वो सच्चा इतिहास संत महापुरुषों के पास है, और उनके पास ये जाएंगे नहीं। ये जानते कि अगर हम जाएंगे तो फिर सब जाने लगेंगे, तो हमारी ये जो चाल को चाल है ये फिर संपन्न कैसे होगी। लेकिन सुख सदा रहता नहीं, तो दुख का भी अंत है। एक सब दिन न होते एक समाना, समय एक समान रहता ही नहीं है। ये प्राकृतिक देश है, प्रकृति परिवर्तनशील, 4 महीने गर्मी, 4 महीने बरसात, 4 महीने ठंडा। और प्रकृति की गोद में पलने वाले जीव बेचारे, इनको भी उसके अनुसार बदलना पड़ेगा। तो इन बातों को ध्यान में रखिए। अब आज आप लोग सेवा करके आए हो, देखो एक बात का ध्यान रखो, प्रसाद प्रसाद होता है, प्रसाद नाश्ता जलपान नहीं होता है। समय करके आपको दिखाया को, लेकिन इससे मैंने कुछ परिवर्तन नहीं देखा। उस प्रसाद को खा के तुम्हारे में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, क्योंकि प्रसाद का रूप नहीं रखा आपने। भोजन बना लिया, नाश्ता बना लिया, बार बार मिले, हर बार मिले। अरे प्रसाद मौज से दिया वो काम करता है। तुम्हारी इच्छा से कोई चीज मांग ले रहे हो, प्रसाद थोड़ी बन जाएगा। इसलिए प्रसाद का नियम मैं बदल रहा हूँ कि अगर 5 दिन का कार्यक्रम तो आखिरी दिन घर ले आओ, बाल बच्चों के लिए संभाल के रखो। तुम्हारे काम, जहाँ तुम्हारा भोजन नहीं काम करेगा, जहाँ तुम्हारा और कोई सामान काम नहीं करेगा, वहाँ प्रसाद काम करेगा। लेकिन प्रसाद के दृष्टिकोण से लोगे तो मैं इसको पहला नियम बदल दिया। दूसरा है कि भोजन अपने परिश्रम का, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी, जैसा करो आहार वैसे बने विचार। ये सिद्धांत है ये, और आप सिद्धांत पे जा रहे थे अलग, इसीलिए तुम्हारा कोई काम नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर आपको उसी पुनः सिद्धांत पर लाना चाहता हूँ जो मथुरा में प्रारंभ किया गया था। मथुरा में कोई नहीं भंडार अंडार कुछ सब बना लीजिए, अपनी कमाई गाड़ी कमाई का खरीद के ले आए और वहाँ बनाते थे, भोजन करते थे। वो दिन भर सेवा करते थे, रात को प्रार्थना पाठ करके ही सोते थे। सुबह 4 बजे घंटा संग बजा, फौरन उठ के बैठ गए, भजन किया।
ये सब काम उस समय हो रहे थे जब तुम्हारा भोजन अपनी कमाई का था। ये त्रुटि आ गई। तो इस त्रुटि कमी को मैं दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको लाभ होना चाहिए। मरीज को अगर मरीज की इच्छा का भोजन देते तो कभी ठीक नहीं होगा, वो तो परहेजी भोजन उसे कराना ही होगा। आपका मन बीमार है, तन बीमार है, शरीर बीमार है, तो उसके लिए परहेज बहुत जरूरी है। तो ये भंडारा केवल प्रसाद रूप में है, या जो टोलियाँ बाहर से आएंगी वो भोजन करेंगी भंडारे में और सेवा करेंगे। अगर वो भोजन बनाएंगे तो सेवा का समय चला जाएगा उनके लिए। लेकिन खासकर जो 6 जिले हैं पड़ोसी, इनके लिए कोई भोजन भंडारा नहीं है। सब तुम्हारे जिले में आ रहे हैं, तुम्हारे पड़ोसी सब बन के आ रहे हैं, कोई बात कई, परंतु उनकी सेवा करना ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो हम देखते हैं यही जिले 5-6 जिले वाले सबसे पहले थाली लेकर भंडारे पहुँचते। ये नहीं देखते जो बेचारे दूर से आए हैं वो क्या खाएंगे, उनको क्या मिलेगा, इनको इससे मतलब नहीं है। ये भोजन के लिए जीते हैं, जीने के लिए भोजन नहीं करते, भोजन के लिए जीते। लिहाजा मैं ये सब बंद कर रहा हूँ। आज से संदेश जारी हो गया। ये 6 जिले सीतापुर,